देखिए स्टार्टिंग में हम 2 मेन लीड को देखते हैं। एक का नाम होता है रिन और एक का नाम होता है यू। यू रिन का शर्ट के बटन लगा रही होती है, लेकिन वो अच्छे से कर नहीं पा रही। तो रिन उसे बहुत ज्यादा सुनाता है और कहता है कि तुम किसी भी काम की नहीं हो, और डैन वहाँ से अपने रूम में चले जाता है। रिन जब अपने रूम में आता है तो वो कहता है अरे यार मैंने फिर से उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। दरअसल बात ये है कि रिन और यू एक दूसरे को लाइक तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे से कभी भी वो कह नहीं पाए। रिन हमेशा ही यू से बहुत ज्यादा रूड होकर बात करता है, क्योंकि यू बहुत ज्यादा शर्मीली किस्म की इंसान है। वो लोगों से बात नहीं कर पाती और रूड होकर वो इसलिए बात करता है ताकि वो खुद पर आत्मनिर्भर बन सके। ये दोनों ही बचपन से दोस्त हैं, लेकिन यू जो है वो रिन के बारे में कुछ और ही सोचती है। वो सोचती है कि आखिर वो कब तक ऐसे करेगी, और अगर उसका हालत ऐसे ही रहा तो क्या वो अपने दिल की बात रिन को बता पाएगी। इस तरह रिन जो अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है कि यार उसने उसके साथ फिर से गलत व्यवहार किया। यहाँ पर उसका फ्रेंड कीता आता है और वो कहता है कि तू कब तक उसके साथ ऐसा करेगा। मुझे लगता है कि तेरे वजह से उसका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा ही लो हो जाएगा और वो किसी से भी बात नहीं कर पाएगी। यहाँ पर रिन कहता है तो ये तो अच्छी बात है ना कि अगर वो किसी से बात नहीं कर पाएगी तो वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाएगी, लेकिन मैं उसके साथ इसलिए खड़ूस बनता हूँ ताकि वो खुद पर आत्मनिर्भर बन सके। इसके बाद हम देखते हैं रिन, यू, कीता और कायुमी को। ये चारों ही बचपन से दोस्त हैं और एक ही अपार्टमेंट एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी एक साथ। तीनों फ्रेंड रिन के रूम के बाहर होते हैं, उनका वेट कर रहे होते हैं ताकि वो तीनों एक साथ स्कूल में जा सके। और यहाँ पर रिन जैसे ही बाहर होता है वो अपना बैग यू को पकड़ा देता है, मानो कि वो जैसे उसकी नौकर हो, और उसके साथ वो हमेशा रूड बिहेव करता है, लेकिन वो उसे चाहता तो है ना। क्लास का सीन होता है, साइंस के टीचर आकर कहते हैं लैब में एक प्रोजेक्ट होने वाला है और तुम लोगों को अपने अपने पार्टनर के साथ उस प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यू आकर कहती है रिन को क्या तुम उसका लैब में पार्टनर बनना चाहोगे, और रिन उसे हक कर लेता और कहता है हाँ बिल्कुल। लेकिन ये सब सिर्फ रिन का एक सपना होता है। इधर क्लास में यू सोच रही होती है क्या उस जैसी लड़की को कोई पार्टनर भी बनाएगा अपना, वो भी रिन उसे पार्टनर क्या बना सकता है। यहाँ पर रिन कीता को बताता है अगर मैं ऐसे ही हमेशा उसके साथ रूड बिहेव करूंगा तो मुझे लगता है कि वो मुझसे नफरत करना स्टार्ट कर देगी। दूसरी तरफ यू कायुमी को बता रही होती है कि उसे एक इंसान बनना है। कायुमी उसकी इस बात सुन के हैरान कहती है क्या तो क्या बोल रही है, तू पहले से ही एक इंसान है। वो कहती नहीं मुझे प्रॉपर इंसान बनना है। कायुमी कहती है बहन तो प्रॉपर ही इंसान है, सिर्फ रिन तेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, वो लड़का ही गलत है। लेकिन यहाँ पर यू कहती है कि नहीं, मेरे फादर ने कहा है जो लड़के तुमसे प्यार से बात करेंगे और तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में वो कुछ और ही चाहते हैं, और दूसरे जो तुमसे बहुत ज्यादा रूड बिहेव करेंगे और तुम्हारी हर गलतियों को पॉइंट करेंगे वो चाहते होंगे तुम्हें चेंज करना, तुम्हें आगे बढ़ाना ताकि तुम कॉन्फिडेंट बन सको। मुझे लगता है कि रिन मुझ पर विश्वास करता है और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ही मुझसे ऐसी बातें करता है। इस तरह रिन कीता को कह रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा उसके साथ जिसकी वजह से वो किसी भी लड़के के साथ डेट पे या फिर रिलेशनशिप में ना जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लास के कुछ बच्चे आकर यू के पास कहते हैं कि यू क्या तुम हमारी पार्टनर बनना चाहोगे। यू बड़ी ही नर्वस हो जाती है, वो अपने बालों को पकड़ लेती है और कहती है उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए। दूर से ये सब हमारा रिन भी देख रहा होता है। यू भागते हुए रिन के पास जाती है और कहती है क्या वो उसका लैब पार्टनर बनना चाहेगा, और यहाँ पर रिन भी मना नहीं करता। इसका नेक्स्ट सीन होता है लैब, जहाँ पर यू केमिकल को डाल रही होती है किसी चीज में, लेकिन उसकी गलतियों की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। यू को बचाने के चक्कर में रिन अपना हाथ जला लेता है। यू बहुत ज्यादा ही नर्म दिल की होती है, वो बहुत बार यहाँ पर रिन से माफी मांग रही होती है, लेकिन रिन कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिन जब अपने रूम में जख्मी हाथ लेकर बैठा हुआ होता है, यू आती है वहाँ पर रिन का केयर करने के लिए, लेकिन रिन को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो फिर से उसके साथ रूड बिहेव करता है और उसे जाने के लिए कह रहा होता है। यू तो वहाँ से जाने के लिए राजी नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा सुनने के बाद बेचारी को जाना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं यू अपार्टमेंट से छोड़कर अपने घर में जा रही होती है और बाहर में ही उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है काजुमा, और वो लड़का यहाँ पर यू का हेल्प करता है उसके सामान को घर के अंदर शिफ्ट करने में। इधर बेचारा रिन सोच रहा होता है कि यार वो हमेशा क्यों आगे उसके साथ रूड बिहेव करता है, मगर पहला बंदा उसके साथ रूड बिहेव करता है, देन वो अफसोस करता है कि आखिर क्यों किया, तो फिर करते क्यों। रिन यहाँ पर यू को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। कायुमी कहती है कि भाई तू सिर्फ उसे मिस कर रहा है ना तो करते रहे, क्योंकि उसके घर के पास पड़ोसी है जो कि उसकी हेल्प कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़का उसे पटा ले, तो तुझे जाकर उससे मिल लेना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं रिन यू के घर के पास चला जाता है। वो देखते हैं सच में एक लड़का उसकी हेल्प कर रहा होता है। वो काजुमा को कहता है कि ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं, लेकिन काजुमा कहता है कि मैं तो करूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। वो दोनों ही यहाँ पर बॉक्स को पकड़ के झगड़ा कर रहे होते हैं और यू बेचारी उन दोनों को देख रही होती है। रिन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर यू उसके साइड में नहीं होती है, तो वो कुछ नहीं कह रही होती है, तो रिन को भी बड़ा गुस्सा आता है। देन वहाँ से चला जाता है। रिन यू को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। वो उसे कॉल करता है और यू उठाती भी है, लेकिन फिर कहता है ओ मैंने तो गलती से कर दिया। देन उसके बाद यू के घर में उसकी माँ काजुमा को लेकर आती है और कहती है कि ये टॉपर है स्कूल में, ये तुम्हें आज से ट्यूशन पढ़ाएगा। पढ़ाई करने के बाद बाहर में जब काजुमा जाता है तो यू के साथ वो बात कर रहा होता है और दूर से ही रिन ये सब देख रहा होता है। उसे तो बहुत ज्यादा ही भाई जलन फील हो रही होती है। नेक्स्ट डे जब सभी लोग स्कूल में होते हैं तो यहाँ पर हमारा रिन यू को बार बार इग्नोर कर रहा होता है। देन जब रिन जा रहा होता है तो वो वहाँ पर काजुमा को देखता है। वो उसे पूछता है कि आखिर तू यहाँ पर क्यों आ गया, तो यहाँ पर काजुमा बताता है कि वो तो यू को लेने के लिए आया है। यहाँ पर रिन बोलता है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो यू तुमसे नहीं पढ़ने वाली, तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से वो खुद को खो देगी और ना ही वो अपने जीवन की असली सही डिसीजन को ले पाएगी। मैं उसे सिखाऊंगा कि सही क्या है और गलत क्या है। यहाँ पर इनको बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे मारता ही तभी वहाँ पर यू आ जाती है। काजुमा जब यू को लेकर जा रहा होता है तो यहाँ पर यू बताती है कि वो सभी बहुत अच्छे फ्रेंड है और उन लोगों के बिना
ना वो भाई कुछ भी नहीं है। मतलब कोई भी सही गलत होता है तो उन लोग के साथ ही वो शेयर कर पाती है। रात को हम देखते हैं कि हमारा रिन बड़े ही गुस्से में अपने रूम में बैठा हुआ होता है, तभी उसके फ्रेंड आते हैं और कहते हैं कि भाई तू कब तक ऐसे गुस्से में बैठेगा, अगर तू ऐसे ही रहा ना तो वो बंदा तेरी गर्लफ्रेंड मतलब तेरी क्रश को लेकर उड़ जाएगा, भाई तुझे कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो काजुमा नाम का लड़का यू को ट्यूशन पढ़ा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि यू उसके प्यार में पड़ जाए। इसके बाद हम देखते हैं रिन को जो कि यू के घर में आया होता है और यहाँ पर वो काजुमा को कहता है तुम यू के साथ साथ मुझे भी कुछ सिखा दो। और यहाँ पर जब यू क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है तो रिन को हंसी आ रहा होता है। यहाँ पर काजुमा गुस्से में कहता है कि तू तेरे इसी बिहेवियर की वजह से यू अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगी। और एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है मीका और ये है काजुमा की बहन। वो तो भाई यहाँ पर रिन को देख के ही फिदा हो जाती है और देन उन लोगों से बात करने के बाद वहाँ से चली जाती है। काजुमा रिन को कहता है कि तू यू को लाइक करता है ना, पर यहाँ पर रिन कहता है नहीं, वो उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। असलियत तो ये है कि रिन उसे लाइक करता है, लेकिन वो यू के सामने ये प्रिटेंड करना नहीं चाहता कि वो उसे लाइक करता है। काजुमा कहता है ओह सच्ची में क्या, ये तो फिर बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि आज से मैं यू को लाइक करता हूँ और अगर मैं तेरे जगह होता तो मैं यू के साथ ऐसा बिहेव बिल्कुल भी नहीं करता। वैसे तो यहाँ पर काजुमा का मुंह तोड़ने का मन कर रहा होता है रिन का, लेकिन वो गुस्से को अपनी कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं रिन को क्लास में बैठा हुआ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ यू के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे एक सीनियर लड़की आती है और वो कहती है रिन से कि वो उसके साथ कुछ बात करना चाहती है। और फिर उसके बाद रिन हमारे यू को फोन करकर कहता है कि लंच टाइम में तुम मुझसे मिलो क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अब यू जो लंच टाइम में रिन से मिलने के लिए आई थी वो देखती है कि रिन किसी लड़की के साथ बात कर रहा होता है। वो लड़की अपने दिल की बात बता रही होती है कि वो रिन को चाहती है। रिन तो उस लड़की को मना कर देता है, बेचारी लड़की रोती हुई चली जाती है। रिन यू के पास आता है और कहता है कि उफ मैं बहुत ज्यादा ही थक चुका हूँ, अरे यार कब तक मैं लड़कियों के हमेशा प्रपोजल को रिजेक्ट करता रहूंगा। एक काम करता हूँ मैं तुमसे डेट करना स्टार्ट कर देता हूँ, हमारा रिलेशनशिप फेक रहेगा। असल में रिन तो यहाँ पर सिर्फ एक बहाने से यू के साथ डेट करना चाहता था। इसके बाद यहाँ से इन दोनों का फेक कपल वाला ढोंग स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों साथ में घूमते हैं, फिरते हैं, मौज करते हैं जैसा कि बिल्कुल कपल्स करते हैं। हम रात में देखते हैं यहाँ पर रिन यू को ऑफर करता है उसके साथ रहने के लिए, लेकिन यू तो कुछ और ही समझ रही होती है। वो उसे कहती है कि एक अकेली लड़की, एक मासूम सी लड़की को तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो ना। उसे बहुत बुरा लगता है। यू सोच रही होती है कि रिन शायद उसका सिर्फ बॉडी को प्यार करता है, उसे नहीं। ये सबसे रिन को भी बड़ा गुस्सा आता है और फिर वहाँ से वो यू को जाने के लिए कहता है, बहुत ज्यादा ही रूडली बिहेव करता है उसके साथ और यू भी रोती हुई चली जाती है। नेक्स्ट में हम कायुमी को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट से जा रही होती है। उसका मुलाकात होता है काजुमा से। काजुमा उसे कहता है कि तुम मेरी ग्रैंड माँ के यहाँ चलोगी, वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेस है और तुम्हें वहाँ पर जाके बहुत अच्छा लगेगा। वो उसे घूमने के लिए ऑफर कर रहा होता है। कायुमी कहती है कि वो चलेगी लेकिन अपने सारे दोस्तों को लेकर। काजुमा की ग्रैंड माँ के घर में ये लोग घूमने के लिए गए होते हैं। वो जहाँ पर गए थे वहाँ पर यू पहले भी जा चुकी है। यू और रिन ने मिलकर छोटे में उस जगह में उस जंगल में कुछ गाड़ा था। अब यू को ये लग रहा होता है कि शायद रिन उसे प्यार नहीं करता, लेकिन छोटे में जैसे उसने वादा किया था कि उसके साथ रहेगा, शायद उस चीज को बाहर करने के बाद जो कि उसने वहाँ पर गाड़ा है, अगर वो उसे बाहर कर देती है तो शायद ही रिन उसे प्यार करना स्टार्ट कर दे। उस जगह में आने के बाद हम देखते हैं मीका के साथ रिन बहुत ज्यादा क्लोज हो रहा होता है। वो सिर्फ यू को दिखाने के लिए उसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा होता है। ये लोग नदी के पास बैठकर भाई खाना बना रहे होते हैं, जैसे बारबेक्यू करते हैं वैसे ही। मीका यहाँ पर कहती है कि तुम लोगों का रिलेशनशिप आखिर कैसा है। यहाँ पर कायुमी बताती है कि वो लोग बहुत अच्छे ही फ्रेंड रह चुके हैं। तो वो कहती है तो फिर रिन और यू का ब्रेकअप क्यों हुआ। कायुमी कहती है कि रिन का बिहेवियर बहुत ज्यादा ही गंदा है यू के साथ। वो उसे लाइक तो करता है लेकिन उसे बताना नहीं चाहता। यहाँ पर और भी बहुत ढेर सारी बातें होती है जिसकी वजह से रिन को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि वो यू का बिल्कुल भी केयर नहीं करता और ना ही वो उसे पसंद करता है। ये सब बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर मीका यू को कहती है कि अगर तुम रिन को पसंद करती हो तो तुम्हें जाकर उसे डायरेक्ट बताना चाहिए, किसी की फीलिंग्स के साथ ना ऐसे मत खेलो। और यू यहाँ पर गुस्से से चली जाती है जंगल की तरफ। बहुत देर हो जाता है लेकिन अभी तक यू का कोई भी खबर नहीं होता। कायुमी कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, यू अभी तक नहीं आई है। सभी लोग उसको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ रवाना होते हैं। जंगल में मीका और रिन एक साथ होते हैं। यहाँ पर मीका उसे कहती है कि वो उसे लाइक करती है, लेकिन यहाँ पर रिन कहता है वो उसे प्यार नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ यू को जेलस फील करवाने के लिए उसके क्लोज जा रहा था। चलो फिर हम क्यों ना उसे और भी ज्यादा जेलस फील करवाएं। चलो तुम मुझे किस करने की कोशिश करो। और देन वो जब उसे किस करने के लिए जा रहा होता है तभी वहाँ पर यू आ जाती है। बेचारी ये सब देखकर उसका दिल टूट जाता है। रिन उसके पास आता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यू वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। सभी लोग जब मिलते हैं ना तो यहाँ पर सभी लोग रिन को ब्लेम करते हैं ये सब के लिए, क्योंकि सच में ये सब सिर्फ और सिर्फ रिन की वजह से हो रहा है। रिन कहता है कि मुझे पता है यू कहाँ गई होगी। जब हम छोटे थे तो हम लोगों ने कुछ छुपाया था साथ में और मैंने बोला था कि इसके वजह से मैं तुम्हारे साथ कभी खराब व्यवहार तुमसे नहीं करूंगा। और शायद यू उसी चीज को ढूंढने के लिए गई है, लेकिन रिन को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि उसने वो कहाँ पर रखा है। और देन वो वहाँ पर जाकर ढूंढना स्टार्ट कर देता है। उन लोगों ने उस सामान को पत्थर के नीचे रखा होता है जहाँ पर दो पत्थर दूर से मिलने से एक हार्ट शेप होता है। यहाँ पर रिन यू को बताता है कि मैं अब तुम्हारा छोटे वाला वो दोस्त बन के नहीं रहना चाहता।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दोनों मिलकर उस चीज को वो लोग ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर यूको को मना कर रहा होता है ये कहकर कि तुम्हें चोट लग सकती है, लेकिन यू कहती है कि मैं खुद से अब कर सकती हूँ। दोनों फिर उस चीज को बाहर करते हैं। वहाँ पर एक टॉय डक होता है और साथ में रिन ने एक चाबी खो दी थी जो कि बचपन में यू ने उसे ढूंढ के दी थी। यहाँ पर रिन कहता है कि ये सब चीजें उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए इम्पोर्टेंट तुम हो। जब उसने फर्स्ट टाइम यू को देखा था तभी से वो उसे छोटे से ही लाइक करना स्टार्ट कर चुका है और वो खुद को चेंज भी करना चाहता है और वो यहाँ पर यू को किस करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन रिन कहता है कि यार मुझसे नहीं होगा, एक काम करो ना तुम करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं तुम्हें किस करने जाऊँ और तुम मना कर दो तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात होगी। और देन यहाँ पर यू उसे किस करती है। यहाँ पर मीका उन लोगों के लिए खुश थी लेकिन वो रो भी रही होती है क्योंकि वो सच में रिन को चाहने लगी थी। मीका रोते हुए कीता को पकड़ लेती है और दूसरी तरफ कायुमी को काजुमा बोलता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, तो वो भी मान जाता है। मतलब सबको यहाँ पर वे पार्टनर मिल चुके थे। नेक्स्ट सीन में हम देख ये चारों फ्रेंड्स जब स्कूल जा रहे होते हैं तो यहाँ पर रिन अपना बैग यू को नहीं देता, वो खुद से उसका बैग कैरी करता है। मतलब अब रिन खुद को चेंज कर रहा है सिर्फ और सिर्फ यू के लिए। और देन इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।